Good morning, class 10. Today we are going to look about class 10th फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है आपकी, उनके चैप्टर्स हम देख रहे थे। उन चैप्टर्स के अंदर हमने 1 से लेकर 5 चैप्टर के जो पैराग्राफ पे से क्वेश्चन आंसर आते हैं वन लाइनर अकॉर्डिंग टू योर न्यू ब्लूप्रिंट फॉर द बोर्ड एग्जाम 2021, उसके अंदर हमने हर एक चैप्टर के पॉसिबली 3-3 पैराग्राफ देखे हैं। ऐसा नहीं है कि यही पैराग्राफ आपको प्रिपेयर करके बैठे रहना है। Dear student, you have to read the textbook thoroughly, line by line, ताकि उन बुक में जो लिखे यूनिट है उन यूनिट में से कोई सा भी पैराग्राफ आ जाए आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 करके, तो आपको उनके आंसर आने चाहिए। हम उसी की रिवीजन कर रहे हैं, उसी चीज का हम रिवीजन कर रहे हैं। मैं प्रोबेबली 3-3 पैराग्राफ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि इस तरह से आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पैराग्राफ होगा, उसमें उसके नीचे 1-1 लाइनर के क्वेश्चन होंगे। अगर आप वो क्वेश्चन के आंसर ठीक से दे रहे हो तो आपको उनके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। हम लोग इन पैराग्राफ की चर्चा करते हैं, हर एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसका आंसर भी मैं देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि डियर स्टूडेंट आप लोगों को भी बिल्कुल इसके अलावा मेहनत नहीं करनी है, तैयारी नहीं करनी है। अब बेटा आपके पास जो समय है वो समय है थॉरली प्रिपरेशन का। अब खुद से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने करीबन पूरी टेक्स्ट कंप्लीट कर ली है। उसके बाद पूरी टेक्स्ट का रिवीजन हो चुका है, सभी पोएम्स देख ली है, पोएम्स में आने वाली लिटरेरी डिवाइस देख ली है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी भी चर्चा हमने कर रखी है। अब हम जो देखने वाले हैं वो है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है सेक्शन ए का, उसमें आज चैप्टर नंबर 6 हम देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 का जो टाइटल है वो है 100 रेसिस पार्ट 2। चलो हम पहले पैराग्राफ की ओर रुक करते देखते पढ़ते उसको समझते हैं और फिर इसके क्वेश्चन और उनके आंसर ढूंढते हैं। जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो क्या बोलता है कि भाई आई थिंक दैट वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव सेड मैडी। मैडी ने कहा मुझे लगता है कि यहाँ पे पेट्रोन्स्की रहते हैं। पॉइंटिंग टू द लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटा सा व्हाइट हाउस की ओर इस तरह से पॉइंट करती है। wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kitten. The house and its spheres, little yard locked, shabby but clean. It reminded Maddie of Vanda's one dress. मैडी को अचानक से ये जो पूरा का पूरा लुक है घर का वो वांडा के ड्रेस, इसमें जो प्रिंट थी उसी तरह से दिख रहा है। Here faded blue cotton dress, shabby but clean, पुराना लेकिन स्वच्छ है। अब यार इस पे कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में स्पीकर कौन है? तो अब देखो आई थिंक
दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स किड्स लिव, सेड मैगी। तो यहाँ पे जो मैडी नाम की लड़की है वही इस लाइन की स्पीकर है, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी पॉइंट आउट टू? शी पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लिटिल व्हाइट हाउस। इसके अलावा द स्मॉल बंडल्स ऑफ ओल्ड ग्रास, उन दोनों की ओर वो पॉइंटिंग करती है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द यार्ड लुक? ये यार्ड जो है उसके घर का वो किस तरह से दिखता है? द यार्ड इज लुक लाइक शैबी बट क्लीन। द लास्ट लाइन इट शोज, राइट, शैबी बट क्लीन। आई होप डियर कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है, देख लें। हाउ आर यू एंड रूम 13? Please tell me the girls, they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. Closet मतलब अलमारी आप बोल सकते हो, जहां पे आप अमूमन कपड़े रखते हो। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teachers does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. यह हमारा दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या कहना चाहता है। हम आज थोड़ा और आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है दूसरे पैराग्राफ के अंदर, देखो, हु इज द राइटर एंड टू हुम इज इट बीइंग रिटन? ये जो पैराग्राफ है इसमें ये जो लेटर का पोर्शन आपको दिया है उस लेटर को किसने लिखा है और किसको लिखा है? तो इसका आंसर डियर आएगा कि वांडा पेट्रोन्स्की इज द राइटर ऑफ द लेटर एंड इट इज रिटन टू मिस मैसॉन, उसके क्लास टीचर को लिखा था। याद है ना आपको? ठीक है। दूसरा, व्हाट डिड द राइटर ऑफर टू द गर्ल? राइटर ने उन गर्ल्स को क्या ऑफर किया? तो बट ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट इसमें लिखा है कि 100 ड्रेसेस टू गिव टू ऑफर, तो इसका आंसर आएगा द राइटर ऑफर्ड, राइटर कौन है? वांडा, ऑफर्ड 100 ड्रेसेस टू गर्ल्स, गर्ल्स इन द क्लास ऑफ मिस मैसन, मिस मैसन के क्लास में जो गर्ल्स है उनको। उसके बाद का जो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सेम एज अलमीरा। अलमीरा जो वर्ड है उसको बिलोंग करता हुआ ऐसा कोई भी वर्ड, सिमिलर हो ऐसा कोई भी वर्ड इस पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालो। तो मैंने आपको बोला था कि क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी। अलमारी ये अलमीरा नाम के शब्द से आई है ना? तो इसमें इसका मीनिंग होगा क्लोजेट। डियर स्टूडेंट, ये दूसरा पैराग्राफ और उसके क्वेश्चन और आंसर की चर्चा हो गई। अभी हम पैराग्राफ थर्ड देखेंगे इसी यूनिट का। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture.
उसने आंखों में से आंसू निकले, उस आंसू से जो चित्र होता है वो ब्लर सा दिखने लगा है। That hastily she rubbed her eyes, उसने जल्दी जल्दी में अपनी आंखों को यूं यूं रबिंग किया, and studied it intently, बहुत ध्यान से उसको पढ़ लिया। The colors in the dress were so vivid, vivid मतलब अलग अलग, different, that she had scarcely noticed the face and head of the drawing, but it looked like her. Maddie, it is really looked like her own mouth. उसके खुद के मुंह जैसा दिख रहा था। तो इसके क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज दैट इन द ड्राइंग? उस ड्राइंग में क्या था? देयर वाज नथिंग बट द पिक्चर्स इन द ड्राइंग। बहुत सारे चित्र थे उस ड्राइंग के अंदर। हु हैड प्रिपेयर्ड द ड्राइंग? ये ड्राइंग किसने प्रिपेयर किया था? तो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय वांडा पेट्रॉन्स्की। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज, ये थर्ड क्वेश्चन है। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सेम एज डीपली। डीपली का मतलब यहाँ पे आप, मैंने अभी भी आपको बोला इंटेंटली, बहुत ध्यान से। ध्यान तभी लगा पाते हो जब आप ऊंडाई पूर्वक किसी चीज को पढ़ते हो या देखते हो। तो यहाँ पे आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, डीपली वर्ड का सिनोनिम्स मीनिंग वाला कोई शब्द पैराग्राफ में से निकल के आता है तो वो है इंटेंटली। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी के साथ इसे देखना मत भूलिएगा। हो सकता है कि बोर्ड की एग्जाम के अंदर इनमें से भी कोई कोई पैराग्राफ आ सकता है या क्वेश्चन आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं, हो सकता है। आपको तैयारी सभी तरह से करनी है, ध्यान से करनी है। मैं उन बच्चों को गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे के सारे जो मैं सेक्शन 1 क्वेश्चन 2 के लिए आपके लिए पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन और वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा। मैंने आपको आंसर दे रखे हैं इसके अंदर। पैराग्राफ आपके पास टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे, तो पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स अगर इसको लिख के तैयार करना चाहता है पूरा का पूरा जैसा है वैसा, तो भी उनको अवेल है, दे आर फ्री टू डू दैट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रिपेयर इट। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, कीप सेफ, कीप रीडिंग, थैंक यू वेरी मच।